हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। सो यह है तीसरी रीडिंग फॉर द ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। ओवरऑल प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं करने वाली हूँ आपके मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। क्या मेन इवेंट क्या हाईलाइट होने वाली है, सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रिपल 1 डिवाइन टैरो। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, एट द एंड ऑफ योर रीडिंग इफ़ यू विल सी कि अगर रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं आपके लिए, मैं समझ गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें और गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों को इस रीडिंग से डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि इट सीम्स कि डिवाइन आपसे कनेक्ट यहाँ पे हो पा रहे हैं। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। सो मेन हाईलाइट, मेन थीम आप लोगों के लिए क्या होने वाली है मेष राशि फॉर माई एरीज। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मजिशियन, ओके, मजिशियन का कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ट्रू हो रही है आप लोग, जैसे आपने कुछ चाहा, जैसे कुछ आपने मैनिफेस्ट किया, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, ठीक है, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। जो पहली चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। चलिए मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है। अभी तक मैंने लियो की रीडिंग की है, अभी सैजिटेरियस की रीडिंग की है, एंड देन जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मैं देख पा रही हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग पेंटिकल्स के लिए, वॉन्ड्स के लिए किंग है। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। वाओ, लेट्स सी कि बॉटम से क्या एनर्जीज आई है। ओके, मुझे कार्ड्स रखने में इतने बड़े स्पेस में भी कार्ड रखने में दिक्कत आती है। नाउ वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड देन एम्परर की एनर्जी है, जिसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, तो जो यहाँ सबसे पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसे मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ से जो आप लोगों के लिए एनर्जी आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल। नाउ क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है, किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज थे, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो रही है। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थे अभी तक, लाइक आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, बट यहाँ पे फाइनली एक एग्जीक्यूशन जो होता है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना और उसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट किसी पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया, उस पर्सन के बारे में अगर आप कंसिडर कर रहे थे या सोच रहे थे कि यार इससे बेटर पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर इसी पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए, या इसी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप डर रहे थे किसी चीज़ को लेके आप रॉन्ग डिसीजन ना ले लो, तो आप यहाँ पे क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेके सक्सेसफुल बन रहे हो। क्योंकि इसके बाद जितने भी कार्ड्स आए वो पॉजिटिव है कि आप कुछ चीज़ को लेके डिसीजन ले रहे थे अपने डिसीजन को फॉलो करके, तो वो यहाँ पे चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। और आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपकी कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बट कंफ्यूज है कि कौन सी चीज़ को पहले मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ये मजिशियन के कार्ड के साथ भी आया है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है मंथ ऑफ अक्टूबर में कि आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हो। तो इस चीज़ को भी लेके आप क्लियर हो रहे हो कि आप चाहते तो बहुत कुछ थे, बट अक्टूबर के मंथ में ये कंक्लूजन पे पहुँच रहे हो कि वो एक चीज़ जो आपको सबसे पहले चाहिए, ठीक है, वो आपको लेनी है, वो उसको लेके आप काम कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, कि आप व्हाट डू यू वांट इन रियल, इस चीज़ को लेके आप काम कर रहे हो। और बहुत सारी जो और भी डिस्ट्रैक्शन है वो चाहिए तो आपको, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ को अलग करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो और यहाँ पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट ये जो एनर्जी होती है जो 7 ऑफ कप्स की एक स्कैटर्ड एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान एक चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा होता है, और इसकी एनर्जी हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी हर जगह होती है, ठीक है। तो और मजिशियन की एनर्जी क्या होती है कि सारे एक चीज़ पे ये इंसान, बंदा या बंदी फोकस्ड होता है, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज, पेंटिकल हो, कप हो, सोर्स हो, वॉन्ड्स हो,
तो वो सब जितना भी इसके पास पावर है वो उसमें लगा देता है। तो ये डिफरेंट एनर्जीज आई है। तो ये स्कैटर्ड एनर्जी को आप एक जगह कर रहे हो अपने लाइफ को, चीज़ों को यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए। या वो पर्सन हो सकता है, या आपका कोई जॉब हो सकता है, या फिर जो भी चीज़ आपकी एरिया ऑफ द लाइफ से रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि आप इस चीज़ को लेके क्लियर होकर डिसीजन ले रहे हो, आगे की चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशन या ड्रीम्स से रिलेटेड कोई आपके गोल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि अगर पिछले कुछ 6 महीने से या 1 साल से या 2 महीने से आप कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए अब अपने लाइफ में, और मुझे ये चीज़ बहुत दिल से चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत अजीज़ है, और इस चीज़ के लिए मैं पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं भी मिल रही है ना आपको, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो यस, ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड आप सारे एलिमेंट से कनेक्ट हो पा रहे हो। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, फायर हो, एयर हो, वाटर हो, अर्थ हो, ठीक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स से आप कनेक्टेड हो पा रहे हो। एंड देन ऑल्सो द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि फुलफिलमेंट हो रही है आपकी मोर दैन 1 to 2 एरियाज़ ऑफ द लाइफ। क्योंकि जैसे कि आपकी वांट्स है, करियर से रिलेटेड, यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड है, और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है। तो 1 से 2 एरियाज़ ऑफ द लाइफ में आपको एट द सेम टाइम कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो मोर देन 1 एरियाज़ ऑफ द लाइफ को आप यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो, उसको सेलिब्रेट यहाँ पे कर पा रहे हो। इनफैक्ट उसको करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से वो चीज़ मुकम्मल हो रही है, वो चीज़ आपको मिल पा रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। जो ग्रोथ ऑफ एरिया लाइफ, जिस किसी एरिया में अगर आप ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। उसको आप एंजॉय कर रहे हो, एक्चुअली वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है। देखो, ये आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन का कार्ड को आप मरकरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी जो है ना कि मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है, लाइक लोगों से जिस तरीके से कम्युनिकेशन करने चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल आपकी हो रही है, लोगों से बातचीत करने का तरीका या ढंग या सलीका आप समझ रहे हो कि किस तरीके से लोगों को आप मना सकते हो। अगर इस तरीके का कोई आपको वर्क है जहाँ लोगों से आपको बात करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है अपने काम के लिए, तो वो चीज़ को आप समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि मरकरी का कार्ड है, कम्युनिकेशन से यहाँ पे जुड़ा होता है। तो आपका काम, आपका धंधा अगर इस चीज़ से जुड़ा है कि किस तरीके से लोगों को आप अपनी बातों से कन्विंस कर पाते हो, तो वो चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर मास्टरी कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन एक मास्टर होता है, तो उसके ऊपर आप मास्टरी कर रहे हो, इस चीज़ को आप सीख रहे हो, ठीक है। और इस चीज़ को एक्शन में ला रहे हो अपनी लाइफ में, अपने एरियाज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। ऑल्सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपके रिलेशनशिप या मैरिज से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। एंड ये इंसान लाइक कि घोड़े पे बैठा हुआ है, सक्सेसफुल है, लोग इसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, लोग इसके चारों तरफ हैं। एंड ये क्राउन है, और इसके वॉन्ड्स में भी क्राउन यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्राउन है सक्सेस का, ये क्राउन है अचीवमेंट का, जिसको कि ये एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ये इसने जो पहना हुआ है, ये लाइक कि सक्सेस के बाद जो इसको पहनाया जाता है, वो यहाँ पे चीज़ हो रही है। आपके जैसे कि सम्मान में वृद्धि हो रही है, रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कम्युनिटी में कुछ सक्सेस होना या रेपुटेशन बढ़ना, या आपकी पॉपुलैरिटी बढ़नी, अगर आपके कोई सोशल मीडियाज़ है, यूट्यूबर्स है, या कुछ ऐसी है, या आपकी इनफैक्ट फ़ैन फॉलोइंग या आपके फ्रेंड में आपकी जो है कि पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। आप एक स्टेबल पीसफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया, और इस अचीवमेंट के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे कि लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और आप इंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ चीज़ आपके लिए हो रहा है। लाइक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी चीज़ है कि एक ग्रुप, एक क्राउड, एक टीम को आप लीड कर रहे हो अपने काम में, ठीक है। और वहाँ पे सक्सेसफुल वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए कुछ सक्सेस या क्लेम कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ आपकी है, ये अवार्ड आपकी है, ये सर्टिफिकेट आपका है, ये ट्रॉफ़ी आपकी है। तो इस तरीके के कुछ क्लेमिंग एनर्जी में भी आप मुझे दिख रहे हो, या कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिवॉर्ड, अवार्ड, ट्रॉफ़ी, यहाँ एक अलग सी आइडेंटिटी
बन रही है आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है जिसको लेके आप बहुत ऑनर्ड महसूस करोगे, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। या कुछ नए जगह पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे नई जगह पे आप जा रहे हो कुछ अचीवमेंट के साथ, और वहाँ लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। आपके फैमिली में हो सकता है, आपके काम के प्लेस पे हो सकता है, बट जो भी है, ये ऑनर का कार्ड होता है, ये प्राइड का कार्ड होता है, ये सक्सेस का कार्ड होता है, अचीवमेंट का कार्ड होता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो रही है, या आपकी मैरिज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपके पार्टनर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपकी लव मैरिज अप्रूव्ड की जा रही है। ये भी है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है, जो कि बहुत व्हाट डू वी से, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट वर्ड, यस, स्टेबल एनर्जी यहाँ पे होती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन या बंदा या बंदी जो भी है, आप अपने आप को फील कर पाओगे कि आप एक स्टेबल पोजीशन में हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल फिगर है आपके लाइफ में, ये आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकती है, आपकी फैमिली के कोई मेम्बर है। ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी हो सको, या आप इंडिपेंडेंट हो सको, या जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो चीज़ आप करो। ठीक है, सो येस, देयर इज़ समवन जो कि फीमेल लाइक फिगर है, ये आपको मदद कर रही हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। जैसे कुछ लोगों, जैसे लोग आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं, ये आपका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का भी कार्ड है। ओके, यहाँ पे मल्टीटास्किंग करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो, जैसे कि ये भी चीज़ करनी है, ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है। और जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है कि आपके लिए लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे, इवन इन द सक्सेसफुल होने के बाद भी आप ग्राउंडेड रहोगे, आप अपने में ईगो नहीं आने दोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होती है। सब कुछ होने के बाद भी ये जो है कि ग्राउंडेड होता है। ठीक है, ग्राउंडेड होती है या होता है, जो भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप अपने अपीयरेंस के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको अच्छा दिखना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है लोगों के लिए, या अगर आपका कुछ काम है या इवन या आप अपने लिए करो या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, बट यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है कि प्रेजेंटेबल बन रहे हो, लोग आप जिस तरीके से दिख रहे हो, या आपका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल हो सकता है जहाँ पे अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो येस, यहाँ पे ये चीज़ के ऊपर भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज, अगर आपको आपकी सराउंडिंग में बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। वो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए बने हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के लिए बने हो। आप कुछ हीलिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप लोगों को हील करते हो। जो आपकी एनर्जीज़ है या जो भी आपका ऑरा है, उससे लोग हील्ड महसूस करते हैं। आपके सराउंडिंग में लोग रहना पसंद करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। या ये चीज़ तो है आप में, बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि येस, क्योंकि एरीज़ की रीडिंग हो रही है और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पे एरीज़ को रिप्रेजेंट करता है एम्परर का कार्ड। हो सकता है कि अगर इस टाइम अगर आप एक ऐसे बंदा या बंदी या पर्सन रहे हो जिसके पास लोग आने से डरते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। ठीक है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, वो आपकी कंपनी को यहाँ पे इंजॉय करना पसंद करेंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आप प्रॉपर देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है ना, वो एक ऐसा इंसान होता है या एक ऐसा जो कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, इवन अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो यहाँ पे, तो घर भी संभालना है, बाहर भी करना है, जॉब भी करना है, घर भी देखना है, तो यहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज यहाँ पे करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो मुझे। और आप अपना भी ध्यान दे रहे हो, लोगों का भी ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड। तो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, बहुत ज़्यादा विशनरी बनना, या उस एरियाज ऑफ द लाइफ पे फोकस आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो जो कि आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अननेसेसरी चीज़ें या जो भी फोर्सफुल चीज़ें आप पे थोप दी जाती थी, उन सब चीज़ को आप लेट गो यहाँ पे करोगे। ठीक है, यहाँ वो चीज़ आप करना चाह रहे हो जिसकी कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो सके। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो भी, तो आप उन सारे लोगों से मिलना पसंद करोगे अक्टूबर के मंथ में, जो कि आपके लिए वर्दी हो या आपके टाइम
का अच्छा यूज़ करा सके। तो ऐसे कुछ फ्रेंडशिप बना रहे हो, ऐसे कुछ लोगों के साथ बना रहे हो अपनी दोस्ती, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है कि लोग आपकी तरफ मदद के लिए देख रहे हैं। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे आप किसी की मदद कर रहे हो और कोई आपकी तरफ देख रहा है मदद के लिए, तो आप इस इंसान की मदद करने को जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। कोई टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को उस चीज़ के लिए प्रिजर्व करके रख रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, तो थ्रू आउट द अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो, या मिड ऑफ द अक्टूबर में आप लोगों को देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी चीज़ों को जानने की, देखने की, सोचने की, समझने की। ये आपका रिलेशनशिप हो या जो भी आपके एरियाज़ ऑफ द लाइफ से आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एक फियरलेस एनर्जी में आप अपने आप को पाओगे, देखोगे। कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप अपने आप को देखोगे, पाओगे। एक नया पैशन को इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है। कुछ लोग यहाँ पे अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप जॉब करना चाह रहे थे, या आप जॉब छोड़ के कोई बिज़नेस में जा रहे हो, या आपको जॉब नहीं करनी, आपको बिज़नेस करना, तो चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द लाइफ, यहाँ पे ये भी चीज़ आपके करियर या जॉब से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि हमेशा घर में रहना पसंद करता था या वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करता था, तो अब आप जो है कि एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, या आप सोच रहे हो कि अभी ज़रूरत है आपको थोड़ा बाहर जाने की, ठीक है। बाहर घूमने की, सोशलाइज़ करने की, जानने की, समझने की, क्योंकि घर में रहने से सारी चीज़ें नहीं होंगी और एक इंट्रोवर्ट की तरह सोचने से चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप एम्परर की क्वालिटी में जाना चाहते हो या एक एम्परर की तरह बनना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, हर चीज़ को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे हो, ठीक है। और जब तक आप एक एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में नहीं जाओगे या फिर सोशल गैदरिंग नहीं करो, ये सब चीज़ नहीं करोगे, तो आप जो कि एम्परर की एनर्जी में नहीं आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ऑफकोर्स कुछ गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि कुछ एडवेंचर्स करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपको आपके सराउंडिंग में या कुछ आउटसाइड कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको स्टिमुलेट कर रही हैं कि कुछ एडवेंचर्स करो, कुछ चैलेंजिंग सा करो। तो येस, ये भी कुछ आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ आपके ट्रैवल से भी रिलेटेड हो सकती है, कुछ एडवेंचर्स करना, लाइक माउंटेन क्लाइंब करना या कुछ डिफरेंट करना, ठीक है। सो येस, यू आर डूइंग समथिंग चैलेंजिंग विच इज़ चैलेंजिंग एज वेल एज फुल ऑफ एडवेंचर, ठीक है। ये दोनों चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है एम्परर की कार्ड। यहाँ पे कोई मेल फिगर है, ठीक है, कोई मेल फिगर, ये कोई बॉसी फिगर है जो आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या आपकी जो सक्सेस में है ये पर्सन भी खुश है, ठीक है। जैसे ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि है थोड़ा कंट्रोल या डिसिप्लिन में रखने वाली एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये आपको प्रोटेक्ट भी करने वाली एनर्जी है। ये आपको बुरे समय में आपको छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है। तो ऐसे कोई फिगर आपके लाइफ में दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी गोल्स की तरफ आपको लेके जाने में यहाँ पे मदद कर रही है, या जो भी आपकी सक्सेस है उसको आपके साथ, जैसे इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ है ताकि आप ग्रो कर सको। इनकी वजह से ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये भी है, इनका ज़ोडिएक साइन एरीज यहाँ पे हो सकता है। इस पर्सन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और नाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड कुछ कर रहे हो उनको देख के। ओके, नाउ लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए, और सो लेट्स जस्ट सी। One more time. So let us see कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए फॉर माय ब्यूटीफुल मेष राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। लेट अस सी क्या चीज़ें हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी हैव द हैंग्ड मैन।
ओके कोई स्ट्रक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। चलो मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। कोई स्ट्रक एनर्जीज़ है उससे आप बाहर आ रहे हो। एक पॉज जीवन में अटके हुए फेस से, सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपने सेक्रीफाइस किया हो, ठीक है, और वो सेक्रीफाइस यहाँ पे अभी आपको रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। सेक्रीफाइस जो आपने पास्ट में किया उसकी वजह से आपको कुछ अचीवमेंट मिल रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। कुछ डीप इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं आपके मेडिटेशन में, या अगर आप मेडिटेट करते हो तो उसमें मिल सकते हैं, या आपके जब ड्रीम्स में आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई सॉल्यूशन मांगा हो यूनिवर्स से, और वो आपको आपकी इंट्यूशन या आपके ड्रीम्स या मेडिटेशन के थ्रू वो आपको आंसर कर रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ डीप इंसाइट्स जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन योर मेडिटेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, एक बदलाव आप अपने लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप देख सकते हो यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है हैंग्ड मैन के साथ। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए जो है कि आप आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप कुछ चीज़ों को डिस्टेंस नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर रहे हो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो, कोई हायर लर्निंग्स है आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ ऐसी चीज़ है, आप हैंगमैन के कार्ड को नेपटून प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बात करता है कि आपकी इंट्यूशन की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की, साइकिक एबिलिटीज़ की, आपको उसको ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर वो कुछ चीज़ें आपके लिए बार बार हो रही हैं, या कुछ एंजल्स नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, कुछ बटरफ्लाइज आपको बार बार दिख रही है, इट मीन्स देयर इज़ एन इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है, या कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो येस, इनफैक्ट कुछ चीज़ों के वजह से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बार बार आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। बार बार आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश करोगे, या कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे। किंग ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अपने इमोशन की वजह से कोई चीज़ को आप स्टक कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ को ब्लॉकेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कि आप कोई डिसीज़न ना लो, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में आगे ग्रोथफुल हो सकती है, जो कि आपको लाइफ में अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकती है। तो डोंट डू दैट। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, डेविल की एनर्जीज़ है यहाँ पे, ओके। फाइनली जो है कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की जो डेविल की एनर्जी, उससे आप समझ रहे हो कि अभी तक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जो भी बिहेवियर आपको डिस्ट्रक्ट कर रही थी, जो भी चीज़ें या एडिक्शन या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आप अपना रहे थे, उसको रिलीज़ कर रहे, वो टॉक्सिसिटी, इनफैक्ट कोई डिपेंडेंसी का भी कार्ड है। अगर अभी तक आप एक ऐसे इंसान रहे हो कि आप हमेशा किसी न किसी के लिए डिपेंडेंट रहते हो अपने काम को करने के लिए, तो नाउ यू आर रिलीजिंग दैट एनर्जी कि आप समझ रहे हो कि ओके फाइनली इन द एरियाज ऑफ द लाइफ जो आप करना चाह रहे हो, या हर टाइम कोई नॉट एक्शन, कोई इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप सोच रहे हो, इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि भले ही वो इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, वो आपको प्यार करता है या करती है या नहीं करती है, डजेंट मैटर, कि वो इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को आप समझ रहे हो। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना या कोई डिपेंडेंसी की जो आपकी ये बिहेवियर है उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि किंग होता है कि लाइक वो इंडिपेंडेंट एनर्जी होता है, वो ऑर्डर देने के लिए रेडी होता है। तो ये एनर्जी मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, एंड कुछ लोग आपको सपोर्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं इस इमोशनल डिसीजन को लेने में, ओके। ये आपके डिवोर्स या आपके सेपरेशन से रिलेटेड या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। तो यस, कुछ इमोशनल डिसीजन लेने हैं आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे ये भी चीज़ है, यहाँ पे आपका डिवोशन टुवर्ड्स योर फैमिली या लव्ड वंस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा होगा। ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट हो रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो? लेट मी चेक आउट दिस कार्ड। क्या चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो? डिवाइन प्लीज मुझे कार्ड देंगे। ओके, 8 ऑफ सोर्स को रिलीज़ को लेके, ओके। यहाँ पे पैशनेट हो रहे हो आपको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ गुजारनी है, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके या फिर आप अपने अकेलेपन को लेके, कुछ लोग यहाँ पे वाइस उल्टी एनर्जी में देख रही हूँ। इवन कोई टॉक्सिक बिहेवियर पर्सन को रिलीज़ आप स्ट्रांगली यहाँ पे करना चाह रहे हो।
फ्री जीना चाह रहे हो, आप एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाह रहे हो जो खुद भी फ्री रहे, जो आपको प्रॉपर टाइम और स्पेस दे, तो ऐसे इंसान की तलाश में जो है कि मुझे आप नज़र आ रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, कोई यहाँ पे अपने यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे आपने कुछ काम किया उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, वहाँ आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव या अपनी पोटेंशियल को, आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या जो भी चीज़ है, बट ये स्टिल ये हार्ड वर्क करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फाइनली यहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी यहाँ पे करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अपने वर्क प्लेस को आप यहाँ पे क्लीन करता हुआ नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस बना रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस यहाँ पे बना रहे हो। इनफैक्ट आपका जो भी एक्चुअल टैलेंट है या जो भी जिस चीज़ में आप बेहतर हो, कुछ तो होगा आपका टैलेंट, अगर आप उसमें काम करते हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए वहाँ आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। मैजिशियन का भी कार्ड था, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि तो 6 ऑफ वॉन्ड के कंजक्शन में ये कार्ड आया है, तो ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर जो भी टैलेंट है आप में, अगर आपको उसको लगता है कि आप उसको कल्टिवेट करके या उसको लर्न करके या उसमें और हायर लर्निंग्स करके आप अर्न कर सकते हो, लर्न करके अर्न कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो हैड, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। कॉन्फिडेंट रहिए और उस चीज़ के लिए आप काम कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। हाई प्रेस्टिज की कार्ड है और डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअल पावर, ये सारी चीज़ के लिए भी कार्ड थी। बॉटम से जो कार्ड आई है, रिलेशनशिप की बात कर रही थी, और रिलेशनशिप के बाद आपके लिए आया है लवर का कार्ड। देखो ये दो चीज़ के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए आप नया रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे ये भी चीज़ आपको अपने काम के साथ प्यार हो रहा है, ठीक है। ये भी जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो पैशन आप कल्टिवेट करना चाह रहे हो, उससे लेके आपको यहाँ पे प्यार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका सिर्फ काम लव से रिलेटेड नहीं है, आपके काम से रिलेटेड यहाँ पे प्यार है, या कोई चॉइस ले रहे हो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो कि फाइनली आई हैव टेकन द गुड डिसीजन ऑफ माई लाइफ। यहाँ आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में भी दिख रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 9 ऑफ द वॉन्ड और हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो या लाइफ में, अगर आप उसको सीक्रेटिव तरीके से रख के करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इवन कुछ मिस्ट्री है, कुछ मिस्टीरियस है आपके रिलेशनशिप के बारे में, वो यहाँ पे कुछ रिवील होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे हो रही हैं। इनफैक्ट एक अच्छे फाइटर भी हो आप अपने लाइफ में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे यहाँ पे आप लोग मैं 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ देख पा रही हूँ, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी के साथ देख पा रही हूँ कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो येस, इन द मंथ ऑफ द
अक्टूबर यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। एंड हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। कुछ चीज़ें आपके लिए एंड अप हो रही हैं, कुछ चीज़ें और आपको ओवर करनी बाकी है। तो यहाँ पे कुछ लाइक आपका जो बैटल है वो 90 to 95% कंप्लीट हो चुका है और बाकी 5% है वो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट बन रहे हो, ठीक है। उसको भी आप हैंडल कर लो कि आपने इतना कर लिया है और आगे भी आप कर लोगे। इसको लेके आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे कि फाइनली आधी सारी 90 to 95 चीज़ें आपकी बैटल जो है कि वो ख़त्म हो गई हैं, तो बाकी की चीज़ें भी जो है कि ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील कर रहे हो, ओके। एंड लेट अस सी कि लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है फॉर माय एरीज, कि आपका ओवरऑल सितंबर प्रेडिक्शन यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स सी क्या है चीज़ें यहाँ पे। ओके, यहाँ से देखती हूँ। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे ये चीज़ है, आप बेकार की चीज़ों को लेके अगर ओवर टेंशन हो तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सो उस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए, बेहतर है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, टाइम टू ब्रीथ। यही चीज़ मैं बोल रही थी अभी, हाँ, आप लोगों के लिए, कि जो भी सिचुएशन को आप लेके सोच रहे हो कि ओवर थिंक कर रहे हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, बिकॉज आपकी सक्सेस से श्योर्ड है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको अपने से बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे टाइम टू ब्रीथ है, थोड़ा चिल आउट कीजिए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग अगर प्रैक्टिस करते हो आप, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो या करने के लिए बैठते हो या करोगे, तो आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस सबसे पहले ज़रूर कीजिएगा। जो आपने आंसर्स मांगा था यूनिवर्स से, ठीक है, जो भी जिस चीज़ को भी लेके वो आंसर आपको मिल रहा है। सो बी अवेयर ऑफ द एंजल्स नंबर सराउंडिंग यू, जो आपको दिख रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, ओके। सो ये चीज़ है उससे रिलेटेड। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। यहाँ पे जो भी आपने कमिटमेंट किया है जीवन में लेके कुछ चीज़ों को करने के लिए, वो टेस्ट हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप से भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको आपको सोचना है कि किस तरीके से आपको रिलीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ों को आपको रिलीज़ करनी है, उसको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फाइनली रिलीज़ कर दो। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर मास्टरी कर रहे हो। इनफैक्ट रिलेशनशिप में यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे आगे इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को हील करना चाहते हो। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हाई फील करोगे, तो येस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, स्पेशली ये लास्ट में आपके लिए देख पा रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपकी जो भी, मैंने कहा ना कि 90 to 95% चीज़ें हो गई हैं, बाकी की जो 5% चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी। तो आप बहुत क्लोज हो, अपने जो भी गोल्स हैं या डिसीजंस है लाइफ में ले रहे हो उनको करने की, ठीक है। तो ये एक साइन कन्फर्मेशन है आपके लिए, और ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दी थी आपको। कुछ एडजस्टमेंट आपको करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे ये भी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मेडिटेशन, ये चीज़ मैंने आपको बोली ही थी कि मेडिटेशन आपको करनी है। नथिंग इज इट इन द स्टोन, आपको इम्पॉसिबल में भी बिलीव यहाँ पे करना है, ओके। विन विन आउटकम जो भी होगा एट द एंड ऑफ द यू विल फील लाइक कि आपके लिए अच्छा ही हुआ, आपके लिए बेहतर ही हुआ, ठीक है। लास्टली कोई यार आपको गाइडेंस देना चाह रही हो तो वी विल कंसिडर दैट इज़ वेल। कोई गाइडेंस डिवाइन अगर आप देना चाह रहे हो फॉर माई एरीज। ओके, गाइडेंस के लिए तो काफ़ी कार्ड्स आ गए। मैंने इतने कार्ड्स मांगे नहीं थे डिवाइन से, बट डिवाइन ने दिए तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ लाइक, हमेशा इंस्पायर्ड रहिए, हमेशा जो भी आपकी सराउंडिंग में चीज़ें चलती हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक ऐसे मूड में रहिए कि आप चीज़ों को रिसीव करने के मूड में, रिसेप्टिव मूड में रहिए। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है, जो कि यहाँ भी आई थी, तो सेम एनर्जी यहाँ पे ये। एंड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे आप
सबके ऊपर ध्यान देते हो वैसे अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। काम भी कीजिए बट यहाँ पे अपनी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में उसको बहुत फोकस्ड होके यहाँ पे कीजिए, ठीक है। सो यस, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको उस चीज़ को करनी है एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। जिस चीज़ पे भी आप अपना फोकस लगाओगे, वेयर द इंटेंशन गो एनर्जी फ्लोज, तो यही आप पे यहाँ पे बात आपके लिए कही जा रही है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आपको आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो, ठीक है, कोई गाइडेंस मिली हो, तो यस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप 111 ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप सभी को सेंड कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ठीक है। एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ओके।